हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप रेलवे, यूपी पुलिस और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मोहन एक पुराना साइकिल 800 रुपया में खरीदा, उसे 250 रुपया में लगातार मरम्मत करवाता है, फिर 1200 रुपया में बेच देता है, तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले मैं ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग बिना फार्मूले को सॉल्व करेंगे। बिना फार्मूले के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए, यहाँ पे हम सीपी लिखेंगे। सीपी का मतलब होता है कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस इसका मतलब होता है खरीदना। कास्ट प्राइस यानी सीपी का मतलब खरीदना। एक एसपी होगा, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस होता है, इसका मतलब होता है बेचना। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी वस्तु को अगर हम 60 रुपया में खरीदें, 60 रुपया में खरीदें, 70 रुपया में हम बेच दिए। ठीक है। 60 रुपया में खरीदें, 70 रुपया में बेच दिए, तो हम देखेंगे कितना का लाभ होगा। जो लाभ निकल के आएगा यानी जो प्रॉफिट होगा, तो 70 में से 60 घटा देंगे, यानी 10 रुपया का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है। यानी खरीदा 60 में, बेचा 70 में, तो लाभ 10 का हुआ। अगर हमसे पूछे लाभ परसेंट कितना का होगा, तो यहाँ पे लाभ कितना का हुआ है, 10 का लाभ हुआ है। तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य दे रखा है 60, नीचे में 60 लिखेंगे। परसेंटेज में पूछेगा तो 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ से हम काटेंगे तो 10 छक्के 60 हो गया, और 6 से हम 100 में भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 पची 10। तो ये आपका हो जाएगा, ये जो आपका होगा 3 से 50 में भाग करेंगे तो 16 तिया 48, यानी 16 सही 2/3% होगा, यानी 16 सही 2/3% का लाभ होगा। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। बिना फार्मूले के इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपका दे रखा है, मोहन एक पुराना साइकिल 800 रुपया में खरीदता है, उसे 250 रुपया में लगातार मरम्मत करवाता है, फिर 1200 रुपये में क्या करता है, बेच देता है, तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, खरीदा पहले कितने में, 800 में खरीदा था। सीपी मतलब खरीदना, 800 रुपया में खरीदा, इसके बाद 250 रुपया में लगातार ही मरम्मत करवाता है, तो 250 रुपया यहाँ पे जोड़ देंगे। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 1050 रुपया। टोटल जो सीपी होगा 1050 रुपया में। और यहाँ पे कह रहा है फिर उसे 1200 रुपया में बेच देता है। बेचना का मतलब एसपी सेलिंग प्राइस करता है 1200 रुपया में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे खरीदा 1050 रुपया में, बेचा कितना में, 1200 रुपया में। जब 1200 रुपया में बेचा तो लाभ कितना का हुआ है। अगर हम लाभ निकालेंगे तो 1200 में से 250 घटा देंगे तो हो जाएगा 150। 150 का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है। हमसे पूछा है कितना प्रतिशत का लाभ होगा, परसेंटेज में पूछा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाभ परसेंट बराबर कितना का लाभ हुआ, 150 का लाभ हुआ। और क्रय मूल्य पे हमेशा लिखेंगे, तो यहाँ पे क्रय मूल्य पे हमेशा लाभ और हानि होता है, तो क्रय मूल्य 1050, परसेंटेज में बदलना है 100 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ से हम काटेंगे, यहाँ से काटेंगे तो 1 0 से 1 0, 15 7 105, 7 का हम 100 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे बचा 100 बट्टे में क्या है, 7 है, 7 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 14 सही 2/7%। तो 14 सही 2/7% हमारा राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको यह क्वेश्चन
समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सोहन 100 अंडे में से प्रत्येक को 5 रुपये की दर से खरीदता है। रास्ते में लाते समय 20% अंडा टूट जाता है। कह रहा है शेष बचे अंडे को वह 6 रुपया में बेच देता है, तो उसे व्यापार में क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा है, कह रहा है 100 अंडे 5 रुपये की दर से, यानी जो सीपी हुआ, सीपी कितना हुआ, 100 अंडे खरीदता है। 100 अंडे खरीदता है, एक का मूल्य 5 रुपया है, तो 100 का मूल्य कितना होगा, 5 का 100 में गुणा, तो ये हो जाएगा 500 रुपया। ठीक है, यानी 500 रुपया में 10 अंडे को खरीदा। अब कह रहा है 20% अंडा टूट गया, तो शेष कितना अंडा बचा। अगर देखिए 20% अंडा, पहले अंडा 100 था, 20 टूट गया, तो कितना अंडा बचा, 80 अंडा बचा। अब 80 अंडे को क्या करता है, 6 रुपये की दर से बेच देता है। तो यहाँ पे बेचता है 6 रुपये की दर से बेचता है, तो ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 8 छक्के 48, 480 रुपया। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे, खरीदा 500 रुपया में, बेचा 480 रुपया में। यहाँ पे क्या होगा, हानि होगा। कितना का हानि होगा, तो 20 का हानि होगा। यहाँ पे कितना का हानि होगा, हानि कितना का होगा, 20 का होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे हानि हुआ 20 का। हमको हानि परसेंट निकालना है, तो हानि परसेंट बराबर लिखेंगे, हमेशा क्रय मूल्य पे लाभ और हानि होता है, तो नीचे 500 लिखेंगे, परसेंटेज में बदलना है, 100 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ से हम काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे 20 को, 4 बार में कटेगा, कितना हुआ, 4% हुआ। 4% का क्या होगा, हानि होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अंकित 10 कुर्सी में से प्रत्येक को 300 रुपये की दर से खरीदता है और 2 कुर्सी टूट जाती है। शेष बचे कुर्सी को 375 रुपये की दर से बेच देता है, तो व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 10 कुर्सी में से प्रत्येक को 300 रुपया में, कहने का मतलब कि एक कुर्सी को बेचता है 300 रुपया में, हमको बेचना है 10 कुर्सी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे खरीदना है, तो यहाँ पे सीपी निकालेंगे। 10 कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी खरीद रहा है 300 रुपया में, खरीदना है 10 कुर्सी, 10 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। यानी 3000 रुपये में क्या किया, खरीदा। इसके बाद कह रहा है कि 2 कुर्सी टूट गई, कुर्सी थी 10, 2 कुर्सी टूट गई, कितना कुर्सी बची, 8 कुर्सी बची। अब ये कह रहा है कि 8 कुर्सी को, शेष कुर्सी को 375 रुपया की दर से बेच दिया। यानी एक कुर्सी को 375 में बेचा, तो 8 कुर्सी को 375 में बेचा। ये आपका हो गया एसपी। अब 8 का हम गुणा कर देंगे, तो 8 पचे 40, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60 हो गया, 8 तरीके 24, 24 6 हो गया 30, कितना हो गया, 3000 रुपया। 3000 रुपया। तो सीपी कितना हुआ, 3000 रुपया, एसपी कितना हुआ, 3000। यानी खरीदा 3000 में, बेचा 3000। ठीक है, तो यहाँ पे जिस मूल्य पे खरीदा था उसी मूल्य पर भी बेचा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसे में क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, शीला 5 रुपया में 2 केला खरीदती है और 4 केले 8 रुपया में बेच देती है, तो व्यापार में कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों जब भी एग्जाम में आए, तो इस क्वेश्चन को हम बिना फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे। अब बिना फार्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे रुपया, इसके बाद लिखेंगे वस्तु, फिर यहाँ पे लिखेंगे रुपया, फिर लिखेंगे वस्तु। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है 5 रुपया का 2 केला मिलता है, रुपया की जगह 5, वस्तु की जगह 2। फिर यहाँ पे करें 4 केला 8 रुपया में बेच देते, ये 4 केला क्या है, वस्तु है। 4 केला को यहाँ लिखेंगे, 8 रुपया को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक,
अब ये देखेंगे कि यहाँ पे 5 रुपया 4 वस्तु, ये बाहर बाहर वाला सीपी हो गया, अंदर वाला एसपी हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सीपी निकालें तो सीपी ये है 5 का 4 में गुणा कर देंगे तो 5 चौके कितना हो गया 20 और 2 अट्ठे 16, ये आपका हो गया एसपी 16। यानी 20 में खरीदा 16 में बेचा, 20 में खरीदा 16 में बेचा, 4 का क्या हो गया लाभ हो गया, 4 का क्या हो गया, सॉरी लाभ नहीं हुआ, यहाँ पे हानि होगा, क्योंकि 20 में खरीदा 16 में बेचा, 4 का क्या हुआ हानि हो गया। हमसे प्रतिशत में पूछा है, यहाँ पे लिखेंगे हानि परसेंट, 4 का हानि हुआ। हमेशा हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे होता है, नीचे में लिख देंगे 20 और गुणे में यहाँ पे लिख देंगे 100। अब यहाँ से काटेंगे 20 से तो 20 पचे 100 और ये 5 चौके 20, कितना हुआ 20% हुआ, 20% का क्या हुआ हानि हुआ। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सोहन 8 रुपया में 5 कलम खरीदा और 6 कलम 5 रुपया में बेच देता है, तो व्यापार में कितना प्रतिशत का लाभ और हानि होगा। पहले हम क्या लिखेंगे, रुपया लिखेंगे, इसके बाद वस्तु लिखेंगे, फिर रुपया लिखेंगे, इसके बाद वस्तु लिखेंगे। बिना फार्मूले को दोस्तों क्वेश्चन को लगाएंगे। बहुत लोग इस क्वेश्चन को फार्मूले से लगाते हैं, लेकिन हम बिना फार्मूले के इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो रुपया कितने दिया है, 8 रुपया दिया है, यहाँ पे लिखेंगे 8 रुपया में 5 कलम, वस्तु के जगह 5 लिखेंगे। यहाँ पे कह रहा है 6 कलम 5 रुपया में, तब 5 रुपया यहाँ लिखेंगे, 6 कलम यहाँ लिखेंगे। अब ये बाहर वाला क्या होगा, सीपी होगा। सीपी कितना हो गया, 8 छके 48 हो गया। यहाँ पे अंदर वाला क्या होगा, ये एसपी होगा। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, तो 5 पचे 25 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 48 रुपया में खरीदा और 25 रुपया में बेचा। 48 रुपया में खरीदा, 25 रुपया में बेचा, क्या हुआ यहाँ पे जो होगा हानि होगा, यानी लॉस होगा। हमको निकालना है लॉस परसेंट। तो जब लॉस होगा तो यहाँ पे 48 में से 25 घटा देंगे, 48 में से 25 घटाएंगे 23 हो जाएगा। और हमेशा क्रय मूल्य पे लाभ और हानि होता है, तो यहाँ पे नीचे में लिख देंगे 48। परसेंटेज में निकालना है 100 का गुणा कर देंगे। ठीक, अब इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 से 100 को काटेंगे तो 4 दूना के 8, 4 पचे 20, 23 का 25 में गुणा कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 575 हो जाएगा। 575 बटे में 12 भाग करेंगे, हो जाएगा 47 सही 11 बटे में 12% होगा। तो यही दोस्तों आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 5 सवाल। बताइए हमारी यह वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।